श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, हमने आपके लिए बहुत मेहनत से ये वार्षिक राशिफल 2026 तैयार किया है। इसमें हमने सामाजिक स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, धन की स्थिति, जीवन में प्रेम की स्थिति, शिक्षा और करियर की स्थिति, साथ ही कुछ समाधान देने की कोशिश की है। इसको पूरा सुनकर ही आप राशिफल को ठीक से समझ सकते हैं। धन्यवाद। राम राम मित्रों, भारतीय प्राच्य विद्या शोध संस्थान आंगल नववर्ष 2026 पर अपने सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता है। कन्या राशि का वार्षिक राशिफल 2026। स्वास्थ्य की स्थिति। इस वर्ष केतु के प्रभाव के कारण यदि आपको पहले से कोई बीमारी है तो इस वर्ष आपको अधिक सावधान रहना चाहिए। राहु अचानक आपको अस्पताल के चक्कर लगवा सकता है, किंतु बृहस्पति के कारण आप सकारात्मक बने रहेंगे। इस वर्ष के शुरू में ही आपको ज़्यादा समस्या हो सकती है। इस वर्ष नवंबर दिसंबर में बृहस्पति थोड़ा आपका कफ बिगाड़ सकता है। इस वर्ष यदि आपको किसी बीमारी को लेकर मन में शंका हो तो आपको उसकी जांच करा लेनी चाहिए। इस वर्ष आपको पेट में कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए आपको सावधान रहना है। आर्थिक स्थिति। इस वर्ष आप धन के निवेश की योजना बना सकते हैं। इस वर्ष शेयर बाजार से आपको बड़ा लाभ हो सकता है। इस वर्ष शनिदेव आपकी आमदनी में निरंतरता बनाए रखेंगे। इस वर्ष मार्च के महीने में आप महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीदारी कर सकते हैं। इस वर्ष जून के बाद यदि आप किसी नई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपकी आमदनी बढ़ सकती है। इस वर्ष केतु आपके खर्चों में अचानक वृद्धि करा सकते हैं। इस वर्ष आप किसी से भी धन के लेन देन में सावधानी रखें। इस वर्ष मेडिकल के खर्चे आपका बजट बिगाड़ सकते हैं। इस वर्ष युवाओं के मन में गलत कार्यों को लेकर निवेश करने की प्रवृत्ति जागृत हो सकती है। सामाजिक स्थिति। इस वर्ष शनि के कारण आपका सामाजिक दायरा अच्छा रहेगा। इस वर्ष जून के बाद निसंतान लोग संतान की योजना बना सकते हैं। इस वर्ष गुरु की दृष्टि से आपकी संतान आज्ञाकारी रहेगी और उसकी शिक्षा दीक्षा भी अच्छी रहने वाली है, परंतु आपको अगस्त से पहले अपनी संतान की संगति पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इस वर्ष गुरु की अच्छी स्थिति के कारण आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। इस वर्ष परिवार के कई सदस्यों के लिए धन और करियर के मामले में यह वर्ष शुभ फलदायी हो सकता है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच आपकी माताजी का स्वास्थ्य कुछ ढीला रह सकता है। प्रेम की स्थिति। इस वर्ष के शुरुआत में आपके प्रेम संबंधों को लेकर अच्छा रहेगा। इस वर्ष विपरीत लिंग के लोग आपसे अत्यंत प्रसन्न रहेंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में बन सकते हैं। इस वर्ष जनवरी से मार्च तक का समय विवाह के लिए भी अनुकूल है। इस वर्ष आप अपने वैवाहिक रिश्तों में मजबूती आने से संतुष्टि का अनुभव करेंगे। इस वर्ष आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ प्रभावित भी रह सकता है। इस वर्ष अक्टूबर माह में आपका अपने जीवन साथी के साथ कुछ मनमुटाव भी हो सकता है। शिक्षा और करियर की स्थिति। इस वर्ष के शुरू में गुरु की स्थिति के कारण आपकी शिक्षा की बाधाओं का निवारण हो जाएगा। इस वर्ष उच्च शिक्षा में मनचाहा परिणाम मिलने से यह वर्ष आपके लिए सौभाग्यशाली रहेगा। इस वर्ष प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जातकों के लिए मई तक का समय बहुत शुभ है। इस वर्ष अगर आप विदेश में शिक्षा और करियर के अवसर खोज रहे हैं तो आप थोड़ा सावधानी रखें, क्योंकि आपको कोई ठग सकता है, आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। इस वर्ष फरवरी और जुलाई और सितंबर के महीने आपके लिए थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं। सामान्य जीवन में अगर कोई समस्या आ रही है तो उसके समाधान के लिए आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें, राशिफल का फलित प्रत्येक जातक की कुंडली के
ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की स्थिति, ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों की युति, ग्रहों की शुभता और ग्रहों की अशुभता के कारण कम या ज़्यादा हो सकता है। अपने बारे में सटीक फलित जानने के लिए आप अपनी कुंडली संस्थान के आचार्यों को दिखाकर उचित परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद।